नीट और जेईई मेंस की प्रिपरेशन के लिए हम लगातार वीडियोस अपलोड करते हैं, जिसमें कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन किया जाता है और कुछ क्वेश्चंस आपको चैलेंज के रूप में मिलता है। तो आइए आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में दो कैपेसिटर्स है C1 और C2, दोनों का पैरेलल इक्विवेलेंट दिया हुआ है 10, पोटेंशियल है 1 वोल्ट, एक का एनर्जी स्टोर्ड दूसरे से 4 टाइम्स है। तो पूछ रहा है कि जब दोनों को सीरीज में ऐड करेंगे तो इक्विवेलेंट वैल्यू क्या होगा। तो यहां देखते हैं, गिवन है U1 इक्वल टू 4U2, यानी हाफ CV स्क्वायर फॉर्मूला से हाफ C1 पोटेंशियल 1 स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स हाफ इंटू C2 इंटू 1 स्क्वायर। यहां से हाफ हाफ कैंसिल हो गया तो C1 इक्वल टू निकल गया 4C2। अब इससे यूज करते हैं तो C1 इक्वल टू 4C2 प्लस C2 इक्वल टू 10, यहां से C2 इक्वल टू निकल जाएगा 2। अगर C2 2 है तो यहां से फिर C1 इक्वल टू निकल गया 8। तो CS इक्वल टू C1 C2 बाय C1 प्लस C2 यानी 2 इंटू 8 डिवाइड बाय 2 प्लस 8 यानी 1.6 माइक्रो फैरेड। इस क्वेश्चन में एक इलेक्ट्रॉन और एक फोटॉन दोनों का एनर्जी ई दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि डेल ई बाय डेल पी का वैल्यू क्या होगा। देखिए, इलेक्ट्रॉन के केस में चूंकि ये मैटर है तो इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो मैटर वेव वाला, और फोटॉन इस केस में E इक्वल टू एच म्यू वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो डेल ई इजिकल टू एच बाय पी इजिकल टू एच बाय एम वी, डी ब्रोगली वेवलेंथ से इजिकल टू एच बाय रूट अंडर 2m इंटू के ई। हमने मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी के टर्म में कन्वर्ट कर दिए। तो यहां से हमारा निकल गया h बाय रूट अंडर 2m, और ये एनर्जी दिया हुआ है E। यहां से डेल E निकल गया। अब डेल P देखते हैं, E इजिकल टू एच न्यू इजिकल टू SC बाय लेमडा। तो यहां से लेमडा P HC बाय E, और अब इस दोनों का रेशियो निकाल लें। सो डेल E बाय डेल P यानी H बाय रूट अंडर 2ME इंटू E बाय HC। यहां से H कैंसिल, तो यहां से हमारा 1/c, इस E को रूट के अंदर ले जाते हैं तो हमारा हो जाएगा E स्क्वायर डिवाइड बाय 2m इंटू E। ये E कैंसिल, तो 1/c E बाय 2m पर पावर 1/2। इस क्वेश्चन में हमें दो मटेरियल दिया हुआ है A और B, दोनों का इनिशियल अमाउंट सेम है, मान लेते हैं N0 है। एक का हाफ लाइफ दिया हुआ है 10 मिनट, दूसरा का 20 मिनट। तो पूछ रहा है कि आफ्टर 20 मिनट्स नंबर ऑफ डिकेड अमाउंट्स का रेशियो क्या होगा। तो सबसे पहले यहां पर हमें जरूरत पड़ेगी नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स का। तो इसका हो जाएगा n इक्वल टू 60/10 यानी 6 हाफ लाइफ, और यहां पर n2 इक्वल टू हो जाएगा 60/20 यानी 3 हाफ लाइफ्स। अब 3 हाफ लाइफ्स के बाद इसका डिकेड अमाउंट कितना होगा। तो डिकेड अमाउंट, तो इनिशियल माइनस जितना डिके हुआ, तो n0 डिवाइड बाय 2⁶, यानी यहां से हो जाएगा n0 माइनस n0 बाय 2⁶, 64 यानी 63 n0 बाय 64। ये हो गया इसका A का डिकेड अमाउंट। B का देखते हैं डिकेड अमाउंट इक्वल टू n0 बाय n0 माइनस n0 बाय 2⁵, यानी यहां से हो जाएगा n0 माइनस
एन नॉट बाय 8, यानी यहां से हो जाएगा 7 एन नॉट बाय 8। अब इस दोनों का रेशियो लेना है, तो यहीं पर हम ले लेते हैं रेशियो इज इक्वल टू 63 एन नॉट बाय 64 डिवाइडेड बाय 7 एन नॉट बाय 8। अब इसमें जो कैंसिल आउट होगा कैंसिल आउट कर देते हैं, तो 8 से 64 8 बार में और 7 से 9 बार में, यहां से हमारा हो जाएगा 9 बाय 8। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बोस थ्योरी का। इसमें कह रहा है कि ग्राउंड स्टेट में किसी इलेक्ट्रॉन का टाइम पीरियड दिया हुआ है, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में यानी n इक्वल टू 2 पर उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन में या फिर प्लेनेट सैटेलाइट या फिर सन और प्लेनेट के केस में हम टाइम पीरियड के लिए एक ही कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, वो है टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, क्योंकि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ के लिए फॉलो होती है। तो टी स्क्वायर आर इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू ए बाई जेड, ये बोर्स रेडियस है, यानी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर है। इसको यूज करते हैं यहां पर, तो यहां से टी स्क्वायर हो गया एन स्क्वायर पर पावर होल क्यूब, यानी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब, यानी T2 बाई T1 इज इक्वल टू N2 बाय N1 का होल क्यूब, यानी 2 बाय 1 का होल क्यूब, यानी T2 इक्वल टू 8T1, यानी 8 इंटू 1.6 इंटू 10 पर माइनस 16। यहां से हमारा T2 हमारा इतना आ गया, तो F2 इक्वल टू 1 बाय T2, यानी 1 बाय 8 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 16, यानी 7.8 इंटू 10 पावर 14। इस क्वेश्चन में T1 इक्वल टू 350 केल्विन पर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी दिया हुआ है और T2 इक्वल टू 300 केल्विन पर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होगा ये पूछ रहा है। तो ये याद रखिए कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है, यानी X इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर यहां पर केल्विन में होना चाहिए। तो X2 बाय X1 इक्वल टू हो गया T1 बाय T2, यानी 350 बाय 300, तो ये हमारा हो गया 7/6, इसलिए X2 इक्वल टू, यानी ये X2 नहीं मेरे लिए चाई 2 है, 7/6 इंटू 2.8 इंटू 10 पर माइनस 4। यहां से हमारा कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 3.267 इंटू 10 पर पावर माइनस 4। इस क्वेश्चन में हमें पोटेंशियल दिया हुआ है 25 वोल्ट और कह रहे हैं कि करंट चेंज कर रहा है 10 एम्पियर से 25 एम्पियर, तो एनर्जी का डिफरेंस क्या होगा, यानी एनर्जी का चेंज क्या होगा। यहां पर एनर्जी का फॉर्मूला, एनर्जी के बारे में हमको पता ½ L I² है, बट अगर U1 लेते हैं तो I1² हो जाएगा, U2 ½ L I2² हो जाएगा, बट हमें L का वैल्यू नहीं पता है, तो देखते हैं। E इक्वल टू -L di/dt, ये हमें पता है, और अगर इसको हम मॉड के टर्म में लेते हैं तो हमें माइनस की कोई जरूरत नहीं है, तो हम इसको ऐसा लिए। तो 25 इक्वल टू L di/dt, यानी 25 - 10 डिवाइड बाय 1, क्योंकि पूछ रहा है 1 सेकेंड में। यहां से L इक्वल टू आ गया 25/3, यानी 5/3। अब इसको हम यहां पर पुट कर देते हैं, तो क्या डेल U इक्वल टू U2 - U1, यानी ½ L I2² माइनस I1², यहां से ½ इंटू L 5/3।
I2 है हमारा 25 स्क्वायर माइनस I1 है 10 स्क्वायर। यहां से हमारा इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ये एक बोर्स थ्योरी का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट का रेडियस दिया हुआ है और कह रहा है कि सेकेंड एक्साइटेशन n=3 है, तो पूछ रहा है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगा। वी नो दैट mvr=nh/2π, तो यहां से mv हो जाएगा nh/2πr। सो डी ब्रोगली वेवलेंथ होता है λ=h/mv और mv ये वैल्यू यहां पर पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा h/mv हो गया nh/2πr। h कैंसिल, λ हो गया 2πr/n। अब सबका वैल्यू 2 × पाई, r का वैल्यू दिया हुआ है 4.65 डिवाइड बाय n3। यहां से कैलकुलेट करेंगे हमारा आता है 9.7 एंगस्ट्रम। ये एक बोर्स थ्योरी का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट का रेडियस दिया हुआ है और कह रहा है कि सेकेंड एक्साइटेशन n=3 है, तो पूछ रहा है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगा। वी नो दैट mvr=nh/2π, तो यहां से mv हो जाएगा nh/2πr। सो डी ब्रोगली वेवलेंथ होता है λ=h/mv और mv ये वैल्यू यहां पर पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा h/mv हो गया nh/2πr। h कैंसिल, λ हो गया 2πr/n। अब सबका वैल्यू 2 × पाई, r का वैल्यू दिया हुआ है 4.65 डिवाइड बाय n3। यहां से कैलकुलेट करेंगे हमारा आता है 9.7 एंगस्ट्रम। इस क्वेश्चन में दो तरह का लिक्विड है। लोअर लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 2√2, अपर का √2। तो कह रहा है कि टोटल एपरेंट डेप्थ क्या होगा सरफेस का। तो इस केस में हम पहले कहते हैं कि H1 ये एपरेंट प्लस H2 ये एपरेंट, इसका एपरेंट प्लस इसका एपरेंट, यही हमारा हो जाएगा टोटल एपरेंट, यही टोटल हो जाएगा। यानी H एपरेंट अगर टोटल कहेगा तो ये H1 इसका एपरेंट ये हो जाएगा h/√2 और प्लस इसका h/2√2। यहां से h अगर कॉमन ले लेते हैं और फिर बाकी टर्म्स का एलसीएम लेते हैं, तो यहां से हो जाएगा 2√2 प्लस √2 डिवाइड बाय √2 × 2√2। यहां से हमारा हो जाएगा 3√2h/4। इस क्वेश्चन में डायोड और रेसिस्टेंस का एक अरेंजमेंट दिया हुआ है और पूछ रहा है कि सर्किट में करंट का फ्लो क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले ये हमारा हाईएस्ट पोटेंशियल पर है, यहां से जुड़ा हुआ है, और ये लोवेस्ट पोटेंशियल पर है। उस हिसाब से ये पॉइंट, ये डायोड हमारा रिवर्स बायस हो गया, अब इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। और ये भी रिवर्स बायस हो गया तो इसमें भी करंट फ्लो नहीं होगा। तो हमारा नया अरेंजमेंट कुछ इस तरह से हो। तो इसमें हमारा आर इक्विवेलेंट कितना हो गया 5 + 10 + 5 + 10 यानी आर इक्विवेलेंट 30। इसलिए करंट हो गया 9/30 यानी 0.3 एम्पियर। अब आइए चैलेंजिंग क्वेश्चन की तरफ। इसे आप लोग चैलेंजिंग क्वेश्चन या होमवर्क के तौर पर भी ले सकते हैं। दोस्तों
इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन से सही हुए। इससे आपको आपकी प्रिपरेशन का ग्रास्प पता चलेगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।